तो हेलो गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं एसएमसी के पार्ट्स में। कि एसएमसी के 10 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम बताएंगे जो मार्केट में यूज़ होते हैं। जो मार्केट में यूज़ होते हैं और वो कंपलसरी है, उसको इसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और उसके बेसिस पे जो हम ट्रेड लेते हैं उसका रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है। 1:45 का रिस्क रिवॉर्ड है। जैसे सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताया था। उसके बाद हमने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताया। और जो चौथा मैंने बताया था वीडियो, जो चौथा वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, वो चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर था। अगर आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा लिक्विडिटी है। कि बड़े बड़े मार्केट में जो बड़े बड़े हमारे रिटेलर है, बड़े बड़े बिग प्लेयर है, हमें ट्रैप कैसे करते हैं। जैसे आप कोई भी स्ट्रेटेजी सीख जाओ, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न सीख जाओ, जब तक आप लिक्विडिटी को नहीं समझोगे तब तक आप ट्रैप होगे। क्योंकि लिक्विडिटी से ही हमें पता चलेगा कि बिग प्लेयर का एंट्री स्टॉप लॉस कहाँ पर है, कहाँ पर बिग प्लेयर एंट्री ले रहा है और वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है कि नहीं। तो आज की वीडियो में हम यही हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी सीखेंगे कि बिग प्लेयर हमें कैसे ट्रैप करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइज, मैं आपको थोड़ा क्लियर करूँ कि लिक्विडिटी होता क्या है असल में। तो मैं आपको एक बार सिंपल चार्ट, सिंपल इंडिकेटर बताता हूँ कि इंडिकेटर क्या होता है लिक्विडिटी। हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी असल में होता क्या है, हम कैसे लिक्विडिटी के बेसिस पे ट्रैपे होने से बच सकते हैं। बिग प्लेयर एंट्री कहाँ पे लेते हैं, बिग प्लेयर का पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे होता है। जो बिग प्लेयर का पेंडिंग ऑर्डर होता है वही बिग प्लेयर का लिक्विडिटी होता है। मैं थोड़ा आपको व्हाइट बोर्ड पे बता दूं। जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं आपको एग्जांपल में बताऊँ, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे करके मार्केट ऊपर जा रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, मार्केट एक ही रेंज में चल रहा है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया तो मार्केट को जो साइडवेज हुआ, हमें एक रेंज के अंदर मार्केट वर्क कर रहा है। जैसे मैं आपको थोड़ा बताऊं, मार्केट एक रेंज के अंदर वर्क कर रहा है। जैसे यहाँ पे मार्केट था, यहाँ से तो मार्केट का बढ़िया अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा था, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गया। उसके बाद यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ से मार्केट, एक सेकेंड, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गया। उसके बाद यहाँ साइडवेज हो गया, एक रेंज में चलने लगा। तो एक रेंज में चलने के बाद यहाँ पे सब लोग एंट्री बनाए होंगे डाउन ट्रेंड का, यहाँ पे डाउन ट्रेंड का एंट्री बनाए होंगे। जैसे यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है मार्केट, एक रेंज यहाँ हो गया, एक रेंज यहाँ हो गया, ये दोनों रेंज के बेसिस पे मार्केट वर्क कर रहा है। यहीं से मार्केट रिटेस्ट हो गया, थोड़ा मेरा चार्ट गलत हो गया है, एक सेकंड। हाँ, एक ही रेंज के अंदर मार्केट वर्क कर रहा है। जैसे यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गया, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे जो मार्केट ने अप ट्रेंड लिया, तो सबसे पहले मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप ऑर्डर ब्लॉक देख लो। एक हाई से दूसरे हाई को ड्रॉ करते हैं, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। आप मेरा ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट रेजिस्टेंस कर रहा है। मैं एग्जांपल में आपको बताऊं, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है मेरा और इसी के अंदर मार्केट रिटेस्ट कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, यहाँ से मार्केट एक ही रेंज में वर्क कर रहा है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट एक ही रेंज में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो बाई किए होंगे, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, जो सेल किए होंगे यहाँ से, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। बाई यहाँ से जो किया होगा उनका स्टॉप लॉस इस जोन पे होगा, और जो यहाँ पे सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस इस जोन पे है। तो मैं आपको एग्जांपल में बताऊं कि लिक्विडिटी असल में होता क्या है। हम लिक्विडिटी को यूज करके बिग प्लेयर के जैसे अपना माइंडसेट बना करके कैसे बिग प्लेयर के साथ अपना ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मार्केट एक रेंज में था, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना है, ऑर्डर ब्लॉक के एक रेंज में मार्केट है। तो मार्केट एक बार नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो जो मार्केट यहाँ से हल्का सा पुल बैक लिया होगा, यहाँ पे एक कैंडल बनाया होगा, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट था।
उसके बाद जो यहाँ से सेल साइड में किए होंगे, मार्केट यहाँ रेंज में जा रहा है तो कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस हो रहा होगा। जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं यहाँ तक उनका प्रॉफिट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है तो लॉस हो रहा है, तो उनका स्टॉप लॉस इस हाई पे होगा। ये जो उनका हाई है, मैं आपको एग्जांपल में बताऊँ, ये जो इनका हाई है यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस होगा एग्जैक्टली। उसके बाद स्टॉप लॉस के बाद यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी बनाएगा। मैं आपको एग्जांपल में बताऊं कि मार्केट यहाँ से बना रहा है, उसके बाद मार्केट यहाँ से जब भी मार्केट को गिरना होगा, मैं फॉरेक्स मार्केट का गोल्ड का बता रहा हूँ, ये सब जहाँ इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, सब जहाँ लिक्विडिटी वर्क होता है, तो उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर जाएगा पुल बैक लेने के लिए। इसके बाद मार्केट यहाँ से रिटेस्ट कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। उसके बाद जब मार्केट को गिरना होगा, मार्केट यहाँ पे 1 घंटे तक रेंज बना लिया, रेंज बना के बाद अगर मार्केट का यहाँ से अब गिरना होगा तो सबसे पहले मार्केट में जो बड़े बड़े बिग प्लेयर है वो हजार हजार क्वांटिटी, 10-10 हज़ार, 50-50 हज़ार क्वांटिटी से ट्रेड लेते हैं, तो उनको एक जगह पे एंट्री बनाना मुश्किल है। जैसे उनको इस प्राइस पे एंट्री बनाना है, इस प्राइस पे एंट्री बनाना है बिग प्लेयर को, यहाँ पे 4000 जो 217 के प्राइस पे उनको एंट्री बनाना है 10 हज़ार क्वान्टिटी के साथ, और सेल साइड में। तो अगर वो सेल साइड में बना रहे हो तो उनको इतना बायर भी होने चाहिए, क्यों? सबसे पहले वो तो एक जगह अपना 10 हज़ार 50 हज़ार क्वान्टिटी बुक नहीं कर सकते, पेंडिंग ऑर्डर ये लगाते हैं। तो इसी में मार्केट का होता है पेंडिंग ऑर्डर, जो बिग प्लेयर अपना ट्रेड बनाते हैं उसी को हम पेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो सबसे पहले मार्केट एक जगह ट्रेड नहीं बनाएगा, पहले तो मार्केट यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हंट करेगा, यहाँ लिक्विडिटी बनाएगा। मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल में बताऊंगा तो आपको A to Z क्लियर हो जाएगा। तो ये जो रेंज था, रेंज के ऊपर यहाँ पे हाई पे सबका स्टॉप लॉस था, तो एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस किया, जब हाई को तोड़ा तो सब लोग सोचेंगे कि अब यहाँ से मार्केट हाई तोड़ दिया, अब यहाँ से बाई जाएगा। अब जो यहाँ पे बाई किए होंगे फिर से मार्केट नीचे आया, यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आएगा, जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आएगा। उसके बाद जिसका यहाँ पे जोन पे जो यहाँ से बाई किया होगा तो इस जोन पे उसका स्टॉप लॉस होगा, तो मार्केट फिर से स्टॉप लॉस के नीचे आएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी लेगा। लिक्विडिटी लेने के बाद फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से एक बार और टॉप बनाया, जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया एक बार और टॉप बनाया। तो मार्केट ने जैसे यहाँ से मार्केट को 1 लाख, मैं अभी ड्रॉ कर लिया आपको, मार्केट को यहाँ से 50 हज़ार क्वान्टिटी अपना सेल साइड में बनाना था, तो मार्केट यहाँ पे गया, सबका लिक्विडिटी यहाँ पे लिया, जो यहाँ पे सेल करके बैठे थे तो सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया। स्टॉप लॉस लेने के बाद यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया, तो मार्केट यहाँ पे सबका रिजेक्शन लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जो भी बाई किए होंगे, यहाँ से मैं आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ, यहाँ पे जो सेल करके बैठे होंगे तो सेल वाले का पहला यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो गया, लिक्विडिटी बनाया। उसके बाद ये जो ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे सब लोग बाई साइड में एंट्री बनाएंगे, बाई साइड में एंट्री बनाने के बाद उनका स्टॉप लॉस इस जोन पे होगा, तो इस जोन पे होगा तो मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया और इस जोन के बाद आ गया, इस जोन के पास आया, तो यहाँ पे जो बाई करके बैठे थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो उनका स्टॉप लॉस हंट किया। उसके बाद जो यहाँ पे सेल साइड में, क्योंकि यहाँ बाई का जो उनको तोड़ा यहाँ पे सेल साइड में हुआ, तो यहाँ फिर से जो सेलर एंट्री हुएंगे, क्योंकि 1-2 लोग ट्रेड करते नहीं है, लाखों करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं, तो सबका माइंडसेट अलग रहता है। यहाँ पे जो सेल किए होंगे तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, फिर से स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद यहाँ आया, अगर फिर से स्टॉप लॉस लेने के बाद यहाँ मार्केट ने डबल टॉप बना लिया अपना, यहाँ पे 2 बार लिक्विडिटी ले लिया। उसके बाद जब इसको तोड़ा, यहाँ पे 2 बार, ये 2 बार जो आता है ये बहुत हमारे स्ट्रांग होता है, डबल टॉप लिक्विडिटी हमारा सबसे स्ट्रांग होता है। उसके बाद मार्केट का ये जो लिक्विडिटी है, जहाँ से मार्केट बार बार फॉल कर रहा था, यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, तो दूसरी बार जब मार्केट रिजेक्शन लिया तो हमें इस कैंडल का वेट करना होगा। अगर इस लिक्विडिटी को मार्केट तोड़ता है तो हमारा बहुत अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे हमें मिलेगा, और फिर इसके बाद दूसरी बार में हमारे यहाँ से सीधे 1 साइड रैली देगा। और मैं आपको टारगेट एक्सप्लेन करूँ, फर्स्ट टारगेट जो मार्केट ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। अगर आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लो, अगर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो देखोगे तभी आपको लिक्विडिटी समझ आएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, मैंने सारा चीज़ का वीडियो अपलोड किया है एक सीरीज में,
आप पूरा वीडियो देख लो तभी आपको लिक्विडिटी क्लियर होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो मैं बताऊं फिर, अगर यहाँ मार्केट डबल टॉप बनाता है, यहाँ पे लिक्विडिटी था मार्केट का, यहाँ पे मार्केट का लिक्विडिटी होने के बाद मार्केट ने बायर को भी यहाँ से हटा दिया, सेलर को भी। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रांग बनाया मार्केट ने, यहाँ पे सबका लिक्विडिटी ले लिया। उसके बाद मार्केट सीधे यहाँ से 50,000 लॉट, 1 लाख, जो भी मार्केट लॉट लेना चाहता है, बड़े बड़े बिग प्लेयर है वो बहुत बड़े लॉट उठाते हैं। यहाँ से फिर मार्केट ने सेल किया। उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा कैंडल, बहुत बड़ा बड़ा कैंडल से यहाँ सीधे रिजेक्शन कर दिया। तो फर्स्ट टारगेट आपका ये हाई होगा, सेकंड आपका ये होगा, थर्ड आपका ये होगा टारगेट। और इसमें लिक्विडिटी में हमें बहुत अच्छा टारगेट मिलता है, बहुत अच्छा 1:7-8 का हमें रिस्क रिवॉर्ड मिलता है लिक्विडिटी में। मैं अब आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर करूं शॉर्ट फॉर्म में, उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट में बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिक्विडिटी में आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, अप ट्रेंड में था मार्केट। फिर यहाँ से मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया, बहुत अप ट्रेंड के बाद यहाँ से साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, एक रेंज में साइडवेज हो गया। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे सबका लिक्विडिटी था, यहाँ पे इस रेंज को तोड़ा, जहाँ पे साइडवेज था उस रेंज को तोड़ा। उसके बाद वहाँ पे सबका लिक्विडिटी लिया, क्योंकि मार्केट बहुत 50,000 क्वांटिटी, 1 लाख क्वांटिटी से ट्रेड लेते हैं, तो उनको पॉसिबल नहीं है कि एक ही जगह प्राइस पे वो इतने बड़े लिमिट उठा सके। तो फिर जो मार्केट का यहाँ पे लो था, लो को भी हंट किया। यहाँ पे भी जो यहाँ पे बाई साइड कर लिए थे, यहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट आया, इस कैंडल पे मार्केट का ब्रेकआउट आया। मैं आपको थोड़ा बताऊं, यहाँ पे मार्केट का ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे सबका लिक्विडिटी गया। उसके बाद मार्केट फिर से आया, तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे जो बाई किए होंगे तो उनका एसएल यहाँ पे होगा। शॉर्ट फॉर्म में मैं सिंपल एग्जांपल में आपको बताऊं कि एसएल यहाँ पे होगा। तो फिर से मार्केट नीचे आके यहाँ पे सबका लिक्विडिटी लिया, और फिर से मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से फिर से मार्केट अप ट्रेंड में गया। तो जहाँ से मार्केट एक बार लिक्विडिटी लिया, वहाँ से फिर मार्केट लिक्विडिटी लिया। उसके बाद जहाँ से मार्केट एक बार लिक्विडिटी यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे दोबारा इस लिक्विडिटी के पास मार्केट आएगा। तो यहाँ पे जो फिर से लिक्विडिटी लिया तो वहाँ पे और लोग बाई किए होंगे, तो सबका यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो गया। यहाँ पे डबल टॉप बना लिया। लिक्विडिटी का डबल टॉप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ से मार्केट सीधे क्रैश कर दिया, फिर ऐसे करके सीधे मार्केट क्रैश कर दिया। तो मैं आपको इतना बताऊं कि लिक्विडिटी क्या होता है। ये तो आपको लिक्विडिटी क्लियर हो गया कि मार्केट एक स्ट्रक्चर में ब्रेकआउट लेता है, तो जो भी स्ट्रक्चर को तोड़ता है तो वहाँ पे लिक्विडिटी हमारा होता है। तो हमें वहाँ पे जब तक हमें बढ़िया ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो हमें ट्रेड नहीं लेने को। और लिक्विडिटी बहुत जगह हमें ट्रैप करता है, बिग प्लेयर हमें बहुत ट्रैप करते हैं, तो इसलिए लिक्विडिटी को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अब आपको लाइव एग्जांपल में बताऊं कि लिक्विडिटी असल में होता क्या है। जब तक मैं आपको लाइव एग्जांपल में नहीं बताऊंगा आपको क्लियर नहीं होगा। जैसे मैंने अभी तक तो चार्ट देखा नहीं है, मैं अभी लाइव चार्ट में आपको दिखाता हूँ लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर बना है। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ लिक्विडिटी, ये तो लिक्विडिटी हमारा नहीं है क्योंकि मार्केट एक बार, हाँ ये एक जगह हमारा लिक्विडिटी बना है, ये देखिए ये हमारा एक जगह लिक्विडिटी बना है, ये देखिए हमारा लिक्विडिटी है। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ से फिर डाउन ट्रेंड में आया। उसके बाद ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से मार्केट को ब्रेकआउट लेना था, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। तो यहाँ पे जो जो यहाँ से बाई किए होंगे, पहले तो यहाँ पे मार्केट क्रैश किया, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्रैश किया। उसके बाद यहाँ पे और लोग सेल साइड किए होंगे, तो यहाँ पे जो सेल किए होंगे सबसे पहले यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग विक बना करके, इतना नीचे आ करके विक बना करके यहाँ पे लिक्विडिटी लिया। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे आया। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे मार्केट नीचे आया, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट तोड़ा, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो यहाँ पे बहुत लोग सेल साइड में एंट्री बनाए होंगे, सेल साइड में एंट्री बनाए होंगे तो इनका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा, जो भी स्विंग लो है वो फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद मार्केट यहीं से एक कैंडल पलट करके स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट किया, जो यहाँ पे सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस इस हाई पे होगा, इस कैंडल के हाई पे होगा। जैसे यहाँ पे कोई ट्रेड लिया तो इस कैंडल पे मुश्किल से यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस होगा, नहीं तो इनके हाई पे यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे मार्केट तो पहले एक कैंडल में सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट किया, इस बड़े वाले कैंडल में। उसके बाद मार्केट सीधे ऊपर गया, उसके बाद देखिए मार्केट सीधे ऊपर गया,
सीधे ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट का। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी था, फेयर वैल्यू गैप भी था। जैसे मैं आपको बताऊं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो रेड कैंडल बना हुआ है, ये रेड कैंडल ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। प्रीवियस कैंडल का हाई हमारा दूसरे कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, वही हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। वो आप मेरे ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मार्केट को इससे ऊपर नहीं जाना था। मार्केट यहाँ से देखिए, जैसे मैंने आपको लाइव एग्जांपल में वहाँ पे बताया वाइट बोर्ड में कि यहाँ पे लिक्विडिटी यूज कैसे होता है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रिटेस्ट किया। जब मार्केट को नीचे गिरना था तो मार्केट यहाँ से फिर से ब्रेकआउट लिया, यहाँ पे लिक्विडिटी अर्न किया। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट फिर से क्रैश किया। तो यहाँ पे जो बाई करके बैठे होंगे, यहाँ पे जो सेल किए होंगे, उनका तो लिक्विडिटी यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस होगा। तो मार्केट यहाँ पे उनका लिक्विडिटी हंट किया। लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट फिर से क्रैश हुआ, और जो यहाँ पे बाई किए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, यहाँ भी लिक्विडिटी हंट किया। ऐसे करते करते मार्केट यहाँ पे देखिए एक रेंज में अभी तक है। मैं आपको दिखाऊं तो इस लिक्विडिटी के पास मार्केट दूसरे बार आ गया। तो दूसरी बार मैंने आपको बोला कि दूसरे से तीसरे बार अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मार्केट का बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ से मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि आप लिक्विडिटी पे ट्रेड कैसे ले सकते हो। आपका जो भी स्विंग हाई या स्विंग लो पे लिक्विडिटी बना है, जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी बना है, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट ले रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ऐसे मार्केट तोड़ता है, और बॉडी, मैं वीक का बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी ऊपर भी हो नीचे भी हो, जैसे इसका बॉडी यहाँ पर इसके हाई के ऊपर भी हो, इसके हाई के नीचे भी हो, तब आपको यहाँ से फ्रेश एंट्री मिलेगा जिसपे आप ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद आप ट्रेड उस पर ले सकते हो। एक सेकेंड। उसके बाद आपका डाउन ट्रेंड का मैं ट्रेड बताऊं तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में इस रेंज को, जहाँ से मार्केट, यहाँ पे तो मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया, इस लिक्विडिटी को तोड़ता है मार्केट। जैसे मैं आपको बताऊं, इस लिक्विडिटी को मार्केट यहाँ से तोड़ता है, तो आपका इस लिक्विडिटी पे अगर मार्केट यहाँ पे और कैंडल, एक ऐसे कैंडल बनता है जिसका बॉडी और विक, विक तो ऊपर होना चाहिए और बॉडी भी ऊपर होना चाहिए, दोनों बॉडी ऊपर और नीचे लाइन को ऐसे टच करना चाहिए बॉडी का, तो आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री मिलेगा। तो फर्स्ट आपका टारगेट यहाँ पे होगा, फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे इस लो पे होगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सेकंड टारगेट आपका इस लिक्विडिटी पे होगा, और थर्ड टारगेट आपका दूसरा स्टॉप, वो स्टॉक जो दूसरा रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है वहाँ पे आपका होगा। तो सपोर्ट है नीचे, और तो वो आपका थर्ड टारगेट होगा। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मिरिक्स रिवॉर्ड मिलता है। अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, आप यहाँ पे भी एंट्री लेते हो, तो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे 240 पिप्स का, 240 पिप्स का आपका फर्स्ट टारगेट होता है। उसके बाद सेकंड टारगेट आपका इस लिक्विडिटी पे, तो इस लिक्विडिटी पे आपको 420 पिप्स का टारगेट मिलता है। मैंने आपको बोला ना कि लिक्विडिटी पे हमें बहुत अच्छा टारगेट मिलता है। आपको बस लिक्विडिटी पे मास्टरी करना होगा। अगर आपको दोबारा ये वीडियो देखने में आपको टाइम होगा तो आप दोबारा भी देखिए, आपको लिक्विडिटी में, आप इस वीडियो पे मास्टरी हो सकते हैं, क्योंकि हर यूट्यूब चैनल लिक्विडिटी पे वीडियो नहीं लाती है, क्योंकि लिक्विडिटी पे वीडियो बहुत मेहनत से लगता है उसको बनाने में। और मैं आपको पहला एग्जांपल यहाँ पे दिखाया कि लिक्विडिटी कैसे हंट किया इसको ब्रेकआउट लेके। मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊं, जैसे मार्केट यहाँ से आप गया, तो यहाँ पे मार्केट ने एक लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे ये जो हमारा लिक्विडिटी है ये फेक लिक्विडिटी है, यहाँ पे हमारा कोई एंट्री प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रीवियस कैंडल का, जैसे आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो बहुत जगह लिक्विडिटी बनेगा। मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको हर जगह लिक्विडिटी दिख रहा है, तो आपको इसको पकड़ना है कि कौन सा लिक्विडिटी हमारा रियल है, कौन सा फेक है। तो इसके लिए आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आना है लिक्विडिटी को देखने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी बन रहा है। मैं एक बार इस चार्ट को पूरा रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपका कहाँ कहाँ लिक्विडिटी बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक लिक्विडिटी बन रहा है, लिक्विडिटी एरिया हमारा यहाँ पे एक है, ये हमारा लिक्विडिटी एरिया है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। देखिए मैं आपको सिंपल में बताऊँ कि लिक्विडिटी ये कैसे है। ये हमारा लिक्विडिटी एरिया था, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल, यहाँ से प्रीवियस कैंडल यहाँ से रिटेस्ट लिया था, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से रिटेस्ट लिया,
तो ये तो हमारे इतना नहीं जाएगा, ये हमारे यहाँ तक रहेगा। एक सेकंड, ये हमारे इतना रहेगा। मार्केट यहाँ पे आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो मार्केट को फिर से यहाँ से रिजेक्शन लेना होगा। लेकिन मार्केट यहाँ से रिटेस्ट किया, यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस लिया, सबका जो यहाँ से बाई करके बैठे होंगे तो यहाँ भी बाई किए होंगे, यहाँ पे जो बाई किए उनका तो सही है। यहाँ पे जो बाई किए होंगे तो मार्केट को यहाँ पे बिग प्लेयर को यहाँ पे एंट्री अपना बनाना था, तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप किया। तो लिक्विडिटी स्वीप किया तो यहाँ पे जो भी एंट्री बनाए होंगे तो पहले ही कैंडल में इनका स्टॉप लॉस हंट हो गया, क्योंकि ये 4 आवर का टाइम फ्रेम पे है, तो यहाँ पे बहुत कम लिक्विडिटी दिखेगा। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा पॉइंट का कैंडल है ना, तो यहाँ पे जो इसका भी था यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो गया। और अगर इसका स्टॉप लॉस यहाँ भी कोई रखा होगा इस कैंडल के लो पे भी, तो इस कैंडल पे इनका स्टॉप लॉस हंट हुआ। और फिर यहाँ पे जो बढ़िया सा ब्रेकआउट दिखा रहा था, यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिखाया तो यहाँ पे बहुत लोग एंट्री बनाए होंगे इस कैंडल पे। इस कैंडल पे एंट्री अप साइड में बनाए तो एक ही कैंडल में यहाँ से रिजेक्शन मार दिया। मैंने आपको बोला था कभी भी अगर आपको वो देखना है वॉल्यूम, अगर यहाँ पे वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग बनता है तो यहाँ पे बढ़िया कंफर्मेशन है। तो मार्केट फिर से नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,